नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऐसे प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए हम इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए तो अध्ययन आरंभ करते हैं। मार्ग में खाने के लिए भोजन। जो मार्ग में खाने के लिए भोजन रखा जाता है उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं पाथे। जल से उत्पन्न होने वाला, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जलज। जिंदा रहने की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहते हैं? जिजीविषा। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, इसको क्या कहते हैं? परकिया। पहले कहा गया कथन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है पूर्वोक्त। स्त्री के स्वभाव का, इसको कहते हैं स्त्रैण। दूसरे के कार्य में दखल देना, इसको कहा जाता है हस्तक्षेप। ये सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, इसलिए इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने चुन चुन के ही ऐसे ये एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निकाले हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर। जो युगों से चला आ रहा हो, सनातन। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला, त्रिकालदर्शी। जो कभी बूढ़ा ना हो, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। जिसका उपचार संभव ना हो, असाध्य। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो। ये प्रश्न बहुत ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, ये आते ही आते हैं। उसको कहा जाता है अजात शत्रु। क्या कहा जाता है उसको? अजात शत्रु। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो संविधान के प्रतिकूल हो, असंवैधानिक। हाथी का बच्चा। हाँ, ये देख लीजिएगा, ये ऐसे हैं कि जो कम सुनने में मिलते हैं। कल्ब। मछली जैसी आंखों वाली, एक ऐसी स्त्री जिसकी आंखें मछली जैसी हों उसको कहा जाता है मीनाक्षी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फूलों का गुच्छा, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मित्रों स्तवक। क्या कहा जाता है? स्तवक। जो व्यर्थ व्यय करता हो, अपव्ययी। और जो कम व्यय करता हो उसको मितव्ययी कहते हैं। जिसकी बहुत चर्चा हो, बहुचर्चित। बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र, ये देख लीजिएगा, बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र, चीवर। गद्य पद्य की मिश्रित रचना, इसको कहा जाता है चंपू। क्या कहा जाता है? चंपू। बिना पलक झपकाए देखना, निर्निमेष। निर्निमेष। जिसे मापा ना जा सके, अपरिमेय। ये जरूर देख लीजिएगा, जिसे मापा ना जा सके, अपरिमेय। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। ये अभी जो एनवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। साहित्य कला, काव्य का प्रेमी। साहित्य कला व काव्य का प्रेमी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है रसिक। प्रश्न क्रमांक 30। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? निर्मम। सीमित भोजन करने वाला, मिताहारी। अपने आप उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू। ये देख लीजिएगा, अपने आप उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू। एक ही माँ के पुत्र से जन्मे, एक ही माँ के पुत्र, सहोदर। समस्त पृथ्वी से संबंधित, सार्वभौमिक। जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो, ये देख लीजिएगा दोस्तों, जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो, आगत पति का। जिसका पति परदेश चला गया हो, प्रोसित पति का। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा मित्रों। वैसे सारे के ही सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों को चुन चुन के मैंने ऐसे ही उदाहरण लिए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। जो बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जो बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया हो, प्रतिवादी। जिसने मुकदमा दायर किया हो, वादी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। जिस किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता, पारंगत। हवन के लिए प्रयोग में होने वाली सामग्री, ये जरूर देख लीजिएगा, हवि। व्याकरण की जानकारी रखने वाला, व्याकरण। खून से लथपथ, रक्त रंजित। खून से लथपथ, रक्त रंजित। जिसने बहुत सारे शास्त्र सुने हों, जिसने बहुत सारे शास्त्र सुने हों, बहुश्रुत। आगे बढ़ते हैं हम 46 नंबर के उदाहरण की तरफ। जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ या निरपक्ष। सुंदर गर्दन वाला, सुग्रीव। नाखून से चोटी तक, नख सिख। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। सूर्य के उदय होने का स्थान, उद्यांचल।
पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। देखिए मित्रों, ये दोनों देख लीजिए कि एक नाखून से चोटी तक इसको नखशिख कहा जाएगा, वो पैर से लेकर सिर तक यदि आता है तो इसको कहा जाएगा आपाद मस्तक। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, आजानु बाहु, क्या है, अजानु बाहु। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, गणिका। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत। जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत। जो व्यतीत हो गया हो, अतीत। जो व्यतीत हो गया हो, अतीत। गोद में शयन करने वाली स्त्री, गोद में शयन करने वाली स्त्री। अंक शयनी, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। अक्षर क्रम से प्रारंभ होने वाला पद्य समूह, अखरावट। जो पद्मावत जी और गई। उत्तेजित करने वाला, उद्दीपन। उत्तेजित करने वाला, उद्दीपन। विवाहित पत्नी से उत्पन्न, औरस। काम गोत्र से उत्पन्न स्त्री, कामायनी। ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, काम गोत्र से उत्पन्न स्त्री, कामायनी। पतली कमर वाली स्त्री, कृशोदरी। पतली कमर वाली स्त्री, कृशोदरी। जिसके पुत्र ना हो, निपूत। जिसकी कोई संतान ना हो उसको हम बांझ बोलते हैं, लेकिन जिसका पुत्र ना हो उसको निपूत बोला जाता है। फिर से आया हुआ, पुनरागत। फिर से आया हुआ, पुनरागत। ये ध्यान दे लीजिएगा मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो अक्सर पूछे ही जाते हैं। लंबा आदमी, प्रांशु। लंबा आदमी, प्रांशु। घुंघराले बालों वाला, वरवरी। घुंघराले बालों वाला, वरवरी। छोटा कोमल और कच्चा फल, बतिया। जो आपने पढ़ा होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, यहाँ कुमड़ बतिया को उनाही। छोटा कोमल और कच्चा फल। सेना के लिए खाद्य सामग्री, रसद। सेना के लिए खाद्य सामग्री, रसद। एक जगह स्थिर न रहने वाला, रमता। रमता जोगी, बहता पानी। सिर के बालों का लटकने वाला गुच्छा। सिर के बालों का लटकने वाला गुच्छा, इसको कहा जाता है लटूरी। सब में बसने वाला, वसु। नदी का घुमाव, वंक। देखते चलिएगा मित्रों, अच्छे से सुनते चलिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। वह स्त्री जिसका पति व पुत्र जीवित हो, वीरवती। क्या आएगा, वीरवती। जिसके सभी अंग पूर्ण हो, समंगी। सुंदर ढंग से कहा गया, सूक्त। सुंदर ढंग से कहा गया, सूक्त। जिसका कोई अंग क्षत विक्षित हो या खराब हो उसको बोलेंगे हम दिव्यांग। जिसका वाणी पर पूरा अधिकार हो, जिसका वाणी पर पूरा अधिकार हो, वाचस्पति। जो ऊपर कहा गया हो, उपरोक्त। जो ऊपर कहा गया हो, उपरोक्त। जो मोह ना करता हो, निर्मोही। जिसे दंड का भय ना हो, उद्दंड। जिसे दंड का भय ना हो, उद्दंड। जिसे अपने हाथ में ले लिया गया हो, हस्तगत। जिसे अपने हाथ में ले लिया गया हो, हस्तगत। जो इस संसार से भिन्न हो, लोकोत्तर। जो इस संसार से भिन्न हो, लोकोत्तर। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है श्लेष। वह स्त्री जिसने अपनी इच्छा से पति का वरण किया हो उसको कहा जाता है स्वयंवरा। क्या कहा जाता है मित्रों, स्वयंवरा। उदाहरण नंबर 85, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। जो समान उम्र का हो, समवयस्क। हंस की तरह चलने वाली स्त्री, हंसगामिनी। पश्चिम से संबंध रखने वाला, पाश्चात्य। सोना परखने की कसौटी, निकस। सोना परखने की कसौटी, निकस। जल्दी चलने वाला, द्रुतगामी। जल्दी चलने वाला, द्रुतगामी। जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। खाने से बचा अन्न, उच्छिष्ट। खाने से बचा अन्न, उच्छिष्ट। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण का अंतर, अक्षांश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आप लोगों को मालूम है, इसलिए मैंने उनको नहीं डाला। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, नास्तिक। जो कभी पराजित ना हो, ठीक, अपराजय। तो इस प्रकार के उदाहरण मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो आप लोगों को मालूम है। ये ऐसे उदाहरण हैं जो जिनसे हम शायद कहीं ना कहीं अभी अनभिज्ञ हैं। उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण आप लोगों के काम आएंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो पाएगी। धन्यवाद।